फरीदाबाद में एंसल क्राउन हाइट्स परियोजना के फ्लैट होल्डर्स का आखिर इंतजार 15 सालों बाद खत्म हुआ है। इस वक्त देखिए मैं यहाँ पर उस पल की साक्षी बन रही हूँ जब यहाँ पर 500 से अधिक बायर्स को उनके फ्लैट की चाबी सौंपी जा रही है। ये चाबी केवल फ्लैट की नहीं बल्कि इनके सपनों के आशियाने की चाबी है और ये सब संभव हो पाया है। देखिए ये मामला जो है काफी पेचीदा था और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज अपने सपनों का आशियाना उसकी चाबी अपने हाथों से जो है ग्रहण कर रहे हैं। आरपी सुनील अग्रवाल जी को आप देख रहे हैं जिन्होंने किंग मेकर की भूमिका इस पूरे मामले में निभाई है। यहाँ पर आरडब्ल्यूए का भी सहयोग रहा, कमेटी बनाई गई थी और चेहरे पर खुशी जो है वो बखूबी देखी जा सकती है क्योंकि घर की छत मिलना जो है वो हर भारतीय के लिए एक बड़ा सपना होता है। मेरे साथ आरपी सुनील अग्रवाल जी यहाँ पर है। सुनील जी, क्या ये पूरा मामला था? पिछले 15 साल से ये हाई प्रोफाइल मामला सुर्खियों में भी था और जो बायर्स थे वो बड़ा इंतजार कर रहे थे। हाँ, ऐसा था कि ये जो है प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुआ था। तो 2007 में कुछ लोगों ने फ्लैट जो है 2007 में बुक कराए, कुछ 2010 में और 2012 में। तो 2012 के बाद ये यहाँ 2010 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और ये बिल्डिंग लगभग 2015 में बनी थी, लेकिन 2015 में कंप्लीट नहीं हुई। तो कंप्लीट ना होने के कारण जो है ये जो मैटर है ये इंसॉल्वेंसी कोर्ट में चला गया था। कुछ जो है क्रेडिटर्स थे जो इस मैटर को इंसॉल्वेंसी कोर्ट में लेके गए। तो इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने जो है, हम जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं जो कोर्ट के पैनल पर हैं, तो हमको अपॉइंट किया कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमने इस मैटर को जो है सारी असेसमेंट की। असेसमेंट करने के बाद कमेटी मेंबर्स के साथ ये डिसाइड किया कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमने एक जो है कमेटी बनाई होम बाइट्स की। जो ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 फेज में है। पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज। पहला फेज है जो कि कुछ काम कम था, तो हमने पहले फेज को उठाया जिसमें 500 से ज्यादा जो है फ्लैट्स हैं। तो 500 से फ्लैट्स ज्यादा थे। हमने 1 साल के अंदर 2023 में ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में आई। 2024 में हमने जो है इसका फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने का डिसाइड किया, कमेटी बनाई। अप्रैल 2024 में हमने इसका यहाँ पर हवन पूजन किया था और आज मई 2025 के अंदर हम सबको घरों की चाबियां दे रहे हैं। तो 500 से ज्यादा फ्लैट्स का हम ये जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, फेज 1 और सबको चाबियां दे जा रहे हैं। इसी तरह से जल्दी ही हम जो है दूसरे फेज का काम शुरू करेंगे और उसको भी जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे और तीसरा फेज भी इसके बाद कंप्लीट हो जाए। सर, इसमें चुनौतियां क्या रही और कौन ऐसे लोग थे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहभागी? के अंदर जो है हम लोग जो है कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारे फ्लैट बायर एसोसिएशन थे। जो है फ्लैट बायर एसोसिएशन ने जो है हमें साथ सहयोग दिया। उनके ऑब्जर्वर्स थे, ऑब्जर्वर्स आए, वो हमारे साथ कमेटी के साथ सहयोग किया और इसी तरह से हमारे कमेटी बनाई। तो कमेटी में 100 इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स, और जिनको रियल एस्टेट के बारे में जानकारी थी, तो सभी टावर्स के लोग को, रिप्रेजेंटेटिव को हमने लिया, उनकी कमेटी बनाई, उनके साथ हमने टाइम से टाइम मीटिंग की। तो नंबर्स ऑफ मीटिंग की और नंबर्स ऑफ मीटिंग करके हमारे जो इसमें जो है वो भी थे हमारे कॉन्ट्रैक्टर और सारे पर्सन, उन्होंने ये सारा काम पूरा किया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है नानूराम गोयल जी ने किया, तो उसके अथक प्रयास से ही ये काम संपूर्ण हो पाया है। तो उनके अथक प्रयास से ही हमने ये प्रोजेक्ट वो कंप्लीट किया। बिल्कुल, देखिए वो तमाम बायर्स हैं जो अपने सपनों के आशियाने का इंतजार करने यहाँ पहुंचे हैं और उनको चाबी सौंपी जा रही है। सर, आप कह रहे थे सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है आखिर। और जब बिल्डर की बात आती है, बायर की बात आती है, तो ये इस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन आपने बड़े विश्वास के साथ ये बात कही। सत्यमेव जयते, जो सच्चे लोग हैं, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। पहले हम लोग को बुरे लोगों के पाले पड़ गए, भगवान ने ऐसी कृपा की, उनसे बच के हम सच्चे लोगों के पास आ गए। सुनील जी के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? मैंने तो बोला है हम लोग तो बहुत ही लकी हैं। अभी मनोजा जी भी यही पूछ रहे थे कि हमारे इस प्रोजेक्ट की जान तो सुनील जी हैं, क्योंकि हर चीज तो इनके इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो बिल्डर हो, एसोसिएशन हो, बायर हो। जब इनकी नीयत साफ है और इन्होंने मन में ठाना है कि मैंने रिकॉर्ड टाइम में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, और इन्होंने किसी भी स्टेज पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब ऐसा कोई स्टेज आती थी, कानून का इशू है,
कोई नहीं, ये अड़ जाते हैं यानी कह सकते हैं कोर्ट ने सही बंदे का चयन किया सुनील अग्रवाल जी के रूप में। 100%। और भी कोई पूछ रहा था कि यहाँ 20,000 और फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, मैं तो कहूंगा उनको लाने चाहिए सुनील अग्रवाल जी आरपी, और रिकॉर्ड टाइम में आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा। सर मैं देख रही हूँ बायर्स अपनी घड़ी की टिक टिक चेक कर रहे हैं कि कब हमारे को अपने सपनों की चाबी मिलेगी। डेफिनेटली देखो, ये जो एक्साइटमेंट है और बायर से तो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। बाकी सब लोग प्रोफेशनल होंगे, लेकिन बायर्स के तो अपना घर मिल रहा है उनका, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और हमें, हमारा तो दिल वैसे भी इतना धक धक कर रहा है, इतने टाइम के बाद हमें अपना घर मिल रहा है। आपका घर है यहाँ पर। उम्मीद थी 15 साल बहुत बड़ा वक्त। नहीं, उम्मीद नहीं थी, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया था कि शायद नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपर वाला और इन सब की जो अनथक मेहनत, दूत बना के भेज दिया सुनील जी को वो कोर्ट ने। है बिल्कुल बिल्कुल, देखो उन्होंने बहुत मेहनत की है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल, देखिए अंत भला तो सब भला। और आज क्राउन हाइट्स परियोजना के तमाम बायर्स जो हैं उनकी आंखें नम है, लेकिन ये आंखें नम है खुशी की वजह से। और आज आरपी सुनील अग्रवाल, नानूराम गोयल और जो पूरी टीम है आरडब्ल्यूए की अगर बात करें तो तमाम लोगों के सहयोग के साथ आज पहला चरण क्राउन हाइट्स परियोजना का पूरा हो गया है। दूसरे चरण को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा और निश्चित तौर पर इसे एक जो है बड़े सपने को साकार होते जो बायर्स हैं वो देख रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से आरपी सुनील अग्रवाल ने पहला चरण पूरा किया है कोर्ट की दखलंदाजी के बाद, दूसरे चरण के बाद जो तीसरा चरण है उसमें भी होम बायर्स को उनके सपनों के आशियाने की चाबी जल्द सौंपी जाएगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।